दो तीन बात आपके साथ करूंगा। एक बात तो जो हिसार के अंदर घटना घटी उसके संदर्भ में करना चाहूंगा, जो कल की जो काल है। एक तो हमने इस विश्वास के साथ, पहली बात तो मैं समझता हूं कि आपकी कमेटी इतनी संपूर्ण कमेटी है, कहीं भी हमें गलती आपकी कमेटी से कभी नहीं हो सकती। अगर खटखड़ टोल कोई भी निर्णय लेता है उसका संदेश पूरे हरियाणा के अंदर जाता है, और यहां आपने इतने जिम्मेदार व्यक्तियों को चुना है, चाहे कुछ भी कर दो अच्छा बुरा, गांव गांव के अंदर मैसेज दिया जाता है कि खटखड़ टोल ना अगर कराया है तो सही कर रहा है। क्या सही कर रहा है? हम आपकी कमेटी का और आप सबका मार्गदर्शन चाहेंगे कल के प्रदर्शन के अंदर। जो किसी भी रूप में अहिंसावादी प्रदर्शन हमने नहीं करना है, केवल सरकार को ताकत दिखानी है, पब्लिक की ताकत दिखानी है। और जो हिसार का जो प्रशासन है, परसों भी हमारी बात हुई थी, डीसी का मैसेज आया था कि बात करना चाह रहे हैं। उन साथियों ने मेरे पास भी फोन कर लिया। कोर्ट के बाहर हम साथी बैठ गए थे। वो साथी, एक साथी बोला भाई मजबूती के साथ बात रखना। मैंने उस साथी से कहा भाई मजबूती इस बात में है, जो प्रशासन हमारे तक बात करके मुकर गया उनका मुंह माथा हम नहीं देखते। फिर वहां बात चली, बोला इसके अलावा कोई विकल्प, भाई आड़े रोड के ऊपर बैठे हैं, डीसी ने आईजी ने कोई आना हो तो आड़े रोड के ऊपर बैठ की बात करांगे। 10 मिनट के अंदर आया, डीसी आया, और वो जो आईजी वहां के जो डीआईजी बलवान राणा, रोड के ऊपर पहलवान जी हमने बात करी बैठ की, क्योंकि और हमने उनको स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, राजनीतिक लोगों से पहले हमारा विश्वास उठ चुका है। कोई भी दोहरे कुर्तियां लाया था पहले उसका गेला घने पूंजड़ से लाके पाया करते मेरे वर्गे वर्कर बने। आज ये दोहरे कुर्तियां 6 महीने हो गए, धक्के खान ध्यान है जी, बोलने जगह नहीं पाती, चाहे वो किसी पार्टी का हो। राजनेताओं से बिल्कुल पब्लिक का विश्वास उठ गया। लेकिन जो हिसार की घटना घटी, जिस प्रकार का रवैया हिसार के प्रशासन ने अपनाया, उस मीटिंग के अंदर सतबीर पहलवान जी, आजाद पालवा जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और हम सब साथी थे। उस मीटिंग के अंदर जो फैसला होया था, उस फैसले से वो लोग मुकर गए। वहां के वो जो डीआईजी थे, हमने वहां स्पष्ट कह दिया था, पहलवान जी और सबने स्पष्ट कह दिया था। वहां बात रखी गई थी कि एक किसी साथी ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी कि एक साथी दे दो। हमारी कमेटी ने यह बात स्पष्ट कह दी थी, चाहे हमारा साथी आज आदमी मार रहा हो, हम ही उसके साथ में खड़े हैं, उल्टा कौन दे। अगर किसी ने गलती कर रखी है तो हम सजा उसको खुद देंगे, समझावांगे आगत है, लेकिन एक भी मुकदमा नहीं रखेंगे। ये बात स्पष्ट होने के बाद हमने फैसला सुनाया था पहलवान जी, ऐसी बात थी। लेकिन जब दोबारा हमने पता चला, डीआईजी बोले एफआईआर वापस होने की बात अलग है, वो चली नहीं। मैं बोला डीआईजी साहब एफआईआर मुकदमा अलग अलग होगी, तो हम थोड़े अंग्रेज हो गए, हम थोड़े गम्मा होंगे, बात तो एक क्यों होती होगी। जब हमने ये कह दिया भी एक भी मुकदमा नहीं रहना चाहिए, इसके बाद क्या बच गया। हम मीटिंग को बीच में छोड़ के आए थे, और परसों जब बाहर बैठाए हमने उनको स्पष्ट कह दिया। वो कह रहे थे कि हम जो एसआईटी बैठा देंगे, ये बैठा देंगे, मुकदमे वापस ले लेंगे। माँ वो समय जा लिया, वो समय जा लिया। पहले एक भूल हमारे पहुंच चुकी है, दूसरी भूल हम नहीं करांगे। आपके जो आपने गलती कर दी, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो विश्वास था, वो जनता का विश्वास टूट गया। आज हालत यह है कि हरियाणा के 85 गांव में असहयोग आंदोलन हो चुका है। 85 गांव में डाटा मसूदपुर के अंदर, आपके कसिंदू के अंदर किस किस के नाम गिनाऊं। कई अखबार के साथी उसको छाप रहे हैं कि लॉकडाउन का विरोध। मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा, लॉकडाउन का विरोध नहीं है, हमारा सरकार और सरकारी तंत्र से विश्वास उठ गया है। गांव के अंदर लोगों का सरकारी तंत्र से विश्वास उठता जा रहा है। हमने उस एसपी और डीसी को कहा,
85 गांव में असहयोग हो चुका है और ये धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैलेगा। जब आपने गांव में एसपी को एसपी नहीं मानेंगे, डीसी को डीसी नहीं मानेंगे, किसके डीसी बनोगे तो हम ये तो बता दो, और किसके एसपी बनोगे? जब ये लोग बचेंगे, ये बसेंगे, जब ये तो एसपी डीसी एमएलए मंत्री बनोगे। मारे तो बन रहे, हमने तो बना रखे। हमने डीसी एसपी को कहा आप अपने फर्ज को भूल चुके हो, आपका काम है पब्लिक की सेवा, सुरक्षा और सहयोग करना। आपने उल्टा काम शुरू कर रखा। आप करो सेवा किसकी? मंत्रियों की। सुरक्षा किसकी? मंत्रियों की। सहयोग किसका? मंत्रियों का। इसलिए हमने गांव गांव के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, क्योंकि सरकार हमारे कोई काम नहीं आ रही। जितने सरकारी स्कूल हैं खाली पड़े हैं, एक बालक पढ़ता हो तो बताओ किसी का पढ़ा है? किसी का? जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, किसी का बुखार अगर सरकारी हॉस्पिटल में उतर के आया? जितने पुलिस कर्मचारी बैठे हैं, महाराज आपस में रोला हो, 100 नंबर पे फोन मिला के देख लियो, अगर आज मिलाओगे तो 2 दिन 5 पुलिस आवा है। अब 100 नंबर पे फोन मिला था, अरे गुग्गा 100 नंबर 2 दिन में तो सत्यानाश हो ले, गांव मुझले। कोई हमारा बीच बचाव करने खतरा हुआ है? आवे कोई? साथियों ये आवे हमारे इन सिक्किया के, ये डांगरा गला के हम सिक्के, ये मारा लुआ दिए ने सिक्के, इनके चलान काटने खातर। जब हमारे स्वास्थ्य का सहयोग ये नहीं करे, शिक्षा का सहयोग ये नहीं करे, हमारी सुरक्षा ये नहीं करे, तो ये सरकार और प्रशासनिक अधिकारी हमारे किसी काम के बच के कोई नहीं बचे। तो जब हमारा काम अपना आप चलना, हमारे बच्चे हमने खुद पढ़ाने हैं, जब हमारा स्वास्थ्य हमने खुद ठीक करना है, जब हमारा सुरक्षा हमने खुद न करनी है, ये तो उल्टे लठ और मारना के मारे उल्टे मुकदमे और बनावे हैं। हमने पूछा, हमने ये बात भी कही, भाई 24 तारीख का प्रोग्राम हम इसलिए नहीं रख रहे मुकदमे उल्टे हो जाओ, हम प्रोग्राम इसलिए रख रहे हैं, मुकदमे जितने किसानों में बने हैं, लॉकडाउन सबसे पहले मुख्यमंत्री ने तोड़ा, कोविड-19 एक्ट जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री ने तोड़ा, धारा 144 सबसे पहले मुख्यमंत्री ने तोड़ी। तो सबसे पहले मुकदमे उन लोगों के पास होने चाहिए जो उसके साथ में आए। और मैं उम्मीद और हौसले के साथ कहता हूं, ये आंदोलन निश्चित तौर पर इस देश को बचाने का आंदोलन है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, इस देश की आजादी को बचाने का आंदोलन है। और निश्चित तौर पर इस आजादी के बचाने की आंदोलन में जीन जले की अहम भूमिका रहेगी। आप लोग इस हौसले के साथ लड़ते रहिए। निश्चित तौर पर इस देश में मैं ये कहता हूं 2 सरकार चल रही आज के दिन, एक किसान सरकार, एक मोदी सरकार। इस आंदोलन में जो सरकार जीत गई, किसान जीत गए, तो इस देश के ऊपर राज किसान करेगा। और अगर मोदी जीत गया, इस देश के ऊपर राज करेगा मोदी। 2024 में कुछ साथी ये कहें 2024 में वोट तो देखेंगे। मैं आपको पहले बता दूं 2024 का चुनाव नहीं होता। आप अखबार उठा के देख लो, बंगाल के चुनाव के बाद मद्रास के हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर रखी है, चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी कर रखी है कि बंगाल के चुनाव नहीं करवाने चाहिए थे। इस बीमारी के तौर पर बंगाल के चुनाव नहीं करवाने चाहिए थे। दूसरी एक खबर छपी कि ये जो बीमारी जो आ रही है यह 2025 तक चल रही। देखियोगी, ये दोनों खबर एक है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और सरकार का बयान। इसका मतलब क्या है कि इस बीमारी का बहाना लेके 2024 के चुनाव ये लोग नहीं करवाना चाह रहे। और दूसरी बात, एक अखबार की एक खबर छपी कि या तो ये बुखार जो ये चल रहा, इवे तो ये बुढ़िया में आया है, अगस्त में सितंबर में बच्चे में आवेगा। यह बड़ी गंभीर बात है। इस बात ने बड़ा ध्यान तक सुन लो साथियों। बूढ़ा आदमी गुजर गया, उसका पेटा भर लिया, हाँ मुंह बतला ले है, मेरा पिताजी चले गया, पहलवान जी वर्गा आशीर्वाद दे दे, कोई बात नहीं बेटा, तेरे हम बाप बैठे, दादे बैठे, काके बैठे, सारी चीज देख गया, सब न आना सब न जाना।
लेकिन मैं सरकार को, इस प्रशासन को और जो षड्यंत्रकारी हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो पहले एक बार में लिख रहे हैं ना कि आने वाला काम, जो आने वाली बीमारी हमारे बच्चे में होगी, साथियों बर्दाश्त नहीं होगी। अगर एक भी बच्चा बीमारी से मर गया ना, बर्दाश्त नहीं। इस षड्यंत्र से पहले इस लड़ाई को जीतना है। अगस्त और सितंबर से पहले इस लड़ाई को जीतना है। अगर इस लड़ाई को हमने पहले जीत लिया ना, तो यह बीमारी रोए, यह बीमारी भी जब मिटेगी। और जो सबसे बड़ी महामारी, एक 6 साल की लड़की हमारे उस टोल पर आकर उसने कहा कि हम इस बीजेपी को महामारी घोषित करते हैं और इस महामारी को मिटाने का काम अगस्त और सितंबर से पहले आप लोग करेंगे। इस उम्मीद के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी बात को सुना, कोई गलती बात कोई लगड़ गई हो तो माफी चाहूंगा। 2 नारे आखिरी में लगाऊंगा। बड़ा जोर तो लगा दियो, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, आप सबका खून का संचार भी बढ़ेगा। जय जवान, जय जवान। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।